वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन क्लास 12 पोइट्री। और मैं आज आप लोगों को आपके सिलेबस की थर्ड कविता एलिमेंट पढ़ा रही हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम जानते हैं इस कविता के कवि के बारे में, जो कि जिनका नाम है पी.वी. शैली। पूरा नाम था पर्सी बिशे शैली, और जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक पोइट थे। इसके साथ साथ उनको सर्वश्रेष्ठ गीत कवि के रूप में भी जाना जाता है। इस कविता में वो विलाप करते हैं, क्योंकि कविता का नाम ही शुरू होता है ए लैमेंट, मतलब एक विलाप गीत है, एक शोक गीत है। आइए शुरू करते हैं बच्चों आज का पाठ। कवि एक बहुत ही घातक बीमारी से पीड़ित हैं और उनका जीवन से तारतम्य टूटता सा प्रतीत हो रहा है, तो वो इस कविता के माध्यम से अपने अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कहते हैं, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, अरे ये संसार, अरे जीवन और मेरा जीवन का समय। ऑन whose last steps I climb, जिसके अंतिम छोर पर मैं खड़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट where I had stood before, और जहाँ से मेरे पैर ट्रेम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। When will return the glory of your prime, your prime मतलब युवा काल की, कि ये जो मेरे युवा काल में जो मेरा वैभव था, वो शायद शान थी जो मेरी, वो कभी लौट कर आएगी कि नहीं। तो उनको मन ही मन उत्तर मिलता है, नो मोर, ओ नेवर मोर, कि लेकिन वह मेरे जीवन का जो प्राइम है, बीते हुए दिन हैं सुंदरता के, वो कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। फिर विलाप करते हुए कवि दूसरे स्टेंजा में कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, मतलब दिन रात उन्हें ऐसा ही महसूस होता रहता है कि जो उनके जीवन का आनंद है वो कहीं ना कहीं उसने अपने पंखों के साथ वह उड़ गया है। और उनके जीवन में फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर, तो क्या है फ्रेश स्प्रिंग नव बसंत, समर ग्रीष्म ऋतु, और विंटर मतलब शिशिर, सर्दियाँ, ठंडे ठंडे होर, ऐसा लग रहा है कि वो चारों तरफ से उनको घेर रही हैं। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, और मेरे जो फेंट हार्ट, जो मेरा दुखी दिल है, उसको दुख से और ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बट लेकिन विद डिलाइट, लेकिन मैं फिर भी उल्लास से ये आशा करता हूँ, लेकिन नो मोर, ओ नेवर मोर, लेकिन वो सोचते हैं लेकिन ये खुशियाँ अब मेरे जीवन में आगे कभी नहीं आएंगी और बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगी। इस प्रकार निराशा के भाव से भरे हुए कवि ने इस अपनी शोक गीत को पूर्ण किया और अपने हृदय की वेदना को व्यक्त करते हुए अपनी कविता को अंतिम लाइन प्रदान की। To read more, to gain more, subscribe this channel, students, and have a good day.